गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन हब पर। गाइज, जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। गाइज, आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे राजस्थान पात्रता परीक्षा जो 26 सितंबर 2021 को हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसका पेपर लेकर के हम आज आए हैं, उसकी आंसर की के बारे में जानेंगे। यह लेवल फर्स्ट का पेपर है, जिसमें आज जो हम लोग चर्चा करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में बात करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, यहाँ से 30 प्रश्न पूछे गए थे। उन 30 प्रश्नों के कौन उत्तर सही है, आंसर की के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया था, आइए देर ना करते हुए हम लोग चर्चा कर लेते हैं उन 30 प्रश्नों के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट बंडूरा इज। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है नंबर 1 शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी अंतर्दृष्टि अधिगम, डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए। तो 16 पीएफ, कितने 16 पीएफ के बारे में बताया गया था रेमंड कैटल के द्वारा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो तीसरे का दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता, आत्म सिद्धि। तो तीसरे का जो सही उत्तर होगा वह बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। हमें क्या करना है, देखना है, इंग्लिश में भी हमें देखना चाहिए और उसके बाद हमें जो है उत्तर देना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तीसरे का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चौथे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पर पूछा गया कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। तो चौथे का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पांचवें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पांचवें प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है। ए आधारभूत अनुसंधान, बी व्यवहारात्मक अनुसंधान, सी वैज्ञानिक अनुसंधान, डी क्रियात्मक अनुसंधान। पांचवें का जो सही उत्तर होगा वह होगा क्रियात्मक अनुसंधान। क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान। छठे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। छठा प्रश्न में पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो नंबर 1 जो तेजी से सीखने वाले हैं, बी धीमे सीखने वाले हैं, सी प्रतिभाशाली बालक हैं, डी रचनात्मक बालक हैं। तो छठे का वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, धीमे सीखने वाले बालक। सातवें नंबर पर हम लोग चलते हैं। सातवें नंबर पर जो पूछा गया था कि शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत, डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वह होगा वृद्धि और विकास। क्या होगा? वृद्धि और विकास। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आठवें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पूछा गया कि एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे वह प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल महोदय थे। नौवें प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बोला कि आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है। तो यहाँ पर आरटीई एक्ट 2009 इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। तो यह 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। कितने? 6 से 14। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो जो बालक होता है उसके भूख होती है, नींद होती है, प्यास होती है, लेकिन अचीवमेंट नहीं होते हैं। तो उपलब्धि, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 10वें का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 11 नंबर पर पूछा गया था कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है।
तो अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर, सामाजिक आर्थिक स्तर पर। तो 11 नंबर का टीचिंग स्टाइल क्या होगा? अध्यापन शैली यानी कि टीचिंग स्टाइल। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 11 का ए ऑप्शन। 12 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर में पूछा गया था कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए, तो उसका 30:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए। और अपर प्राइमरी में जो है 40:1। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। अब आयोग किसको मानेगा? 30:1 को मानता है या 4? तो सही उत्तर जो होगा वो है डी ऑप्शन होगा, 30:1, यानी 30 बालक होने चाहिए और 1 अध्यापक होना चाहिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर जो पूछा गया था कि मध्यावधि परीक्षा का एक मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है किसका? रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, योगात्मक मूल्यांकन का होगा। 14 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 14 नंबर में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग वंशानुगत है? तो ADHD, फिनाइलकीटोनुरिया, सी पार्किंसंस, डी HIV/AIDS। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, फिनाइलकीटोनुरिया। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा भाटिया बैटरी। क्या होगा? भाटिया बैटरी। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर में पूछा गया था कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। बताया कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है। क्या? मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते। कोई भी, मान लो मैं हूँ या मेरा कोई दोस्त है, तो क्या दोनों एक समान नहीं होते हैं? क्या होते हैं? दोनों एक समान नहीं होते हैं। और उसमें बताया गया किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। विकास होता है वह एक सा रहता है। कोई थोड़ा ज़्यादा बोलने लगता है, कोई थोड़ा कम बोलता है, ऐसा हो सकता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत पर? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, सामान्य। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन इज द राइट, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया था उसमें कहा गया कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पूछा गया कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो 18 का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर में पूछा गया था कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह सिगमंड महोदय ने किया। किसने? सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया था। किसने किया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया था। 20 नंबर में पूछा गया था कि एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो बुद्धि लब्धि बराबर जो सूत्र होता है IQ बराबर होता है MA/CA × 100। कितना होता है? IQ बराबर यानी कि मानसिक आय बटे वास्तविक आय × 100।
तो व्यक्ति की जो यहाँ पर मानसिक आय दी गई है, एक बच्चे की मानसिक आय जो दी गई है वह 12 दी गई है, और उसकी जो वास्तविक आय है वह 10 वर्ष है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 × 10 करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 120 है इसका उत्तर। सही उत्तर जो होगा इसका कितना होगा, 120। 20 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 21 नंबर पर पूछा गया था कि व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो आनुवंशिकता होता है, जन्मजात स्वभाव होता है, शारीरिक स्वास्थ्य होता। पूछा गया था कि व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में से कौन सा जैविक कारक नहीं होता है। हमें नहीं को अंडरलाइन करना रहेगा और उसके बाद हमें प्रश्न को देखना। तो क्या होता है, जन्मजात होता है, आनुवंशिकता होता है, शारीरिक होता है, लेकिन अभिभावक बालक संबंध नहीं। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 22 नंबर में पूछा गया था कि डाउन संलक्षण का कारण है, डाउन संलक्षण का कारण है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो व्यक्ति होता है उसके अंदर कितने पेयर पाए जाते हैं, 23 जोड़ी, कितने 23 पेयर पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो 21 त्रिगुण सूत्रता जो 21 है, यहाँ पर एक ऐसा गुणसूत्र है, यह अगर किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो इससे कई सारे रोग हो जाते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको जो है मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, मंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न कि विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो 23 का सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 23 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 24 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो मुरे द्वारा दिया गया था, टीएटी परीक्षण था, ड्राएमैन परीक्षण था, एससीटी परीक्षण था, लेकिन एसएसएमपीआई परीक्षण नहीं था। तो 24 का डी ऑप्शन द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 25 पर बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यह हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने किया था। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 25 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 26 नंबर पर। लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण और डी गणित की विषय। यह प्रश्न हूबहू सीटेट में पूछा गया था पिछली बार, वह बिल्कुल हूबहू यहाँ पर ही पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बालक के चिंतन का गणितीकरण। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं 27 नंबर पर। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन और संज्ञानात्मक अनुबंधन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो, सही जो उत्तर होगा वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 28 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 28 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। तो बाल्यावस्था के दौरान अगर हम जो है शिशु कोई है, इन्फेंसी है, तो वह पूर्व अनुभव से बाल्यावस्था से कुछ ना कुछ सीखेगा। कल्पना उसके अंदर कुछ ना कुछ होगी जरूर, पूर्व अनुभव होगा जरूर, तर्क भी करेगा, कुछ ना कुछ प्रतिबिंब। यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों में से जो है मैं जो है प्रतिबिंबन को सही मानूंगा, बी ऑप्शन, लेकिन डी भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा उत्तर होगा वह बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। स्टार लगा लो, आयोग क्या मानता है वो अलग बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 29 नंबर पर
किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मक पूछा गया किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। तो यहाँ पर जो अचीवमेंट होगा वह इसका सही उत्तर होगा। पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, क्रिएटिविटी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 30 नंबर में पूछा गया कि विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यवसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। किशोरावस्था इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर व्यक्ति चाहता है कि हमारी अलग पहचान होनी चाहिए, अपना जो है यहाँ पर अपना जीवन ढूंढता है, अपना लक्ष्य ढूंढता है कि हमें क्या करना चाहिए। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है यहाँ पर आदमी सारी चीज़ें ढूंढता है। तो 30वें का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया जो राजस्थान पात्रता परीक्षा जो 26 सितंबर 2021 को हुई थी उसके बारे में हमने आंसर की के बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो गाइज आपके कितने प्रश्न सही हैं आप 30 में से ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो गाइज आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज आज के लिए इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।